नमस्कार, इंडिया रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों से सोच रहा था कि टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा आजकल कुछ बोल क्यों नहीं रही है, इतनी चुपचाप क्यों हैं, इतनी खामोश नजर क्यों आ रही है। और सोचते सोचते देखिए उनका एक बयान आ गया, उस बयान पर हंगामा मचा है। और बयान भी ऐसा है जिसकी भाषा और उसकी शैली को देखकर आपको भी लगेगा कि एक ऐसा बयान है। उनकी तरफ से कहा गया कि अमित शाह के सिर को काटकर मेज पर रखना चाहिए। इस बयान के बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है और इस बयान को लेकर बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है। लेकिन सवाल है कि ऐसे बयान देने की माहिर हैं टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा, और लगातार ऐसे बयान देती रही हैं जिसके बाद बवाल होना तय ही माना जाता है। अगर कुछ ही बोलती हैं महुआ मोइत्रा, उसके बाद बवाल होना तय है। ये लंबी फहरिस्त है उनके बयानों की, और उन बयानों को अगर देखें तो उसकी भाषा, उसकी शैली, उसकी निम्नता, उसका लेवल, ये सब कुछ आपके आउट ऑफ माइंड से जाएगा कि आखिरकार एक सांसद इस तरह की लैंग्वेज का, इस तरह की भाषा की शैली का अपने बयान में कैसे इस्तेमाल कर सकता है। यही बहुत बड़ा सवाल है। वैसे देखा जाए तो महुआ अपनी पहचान के लिए आज की तारीख में मोहताज नहीं है। उनकी पहचान राजनीतिक और व्यक्तिगत गतिविधियों की वजह से कुख्यात है। वैसे राजनीति में आने के बाद आपका व्यक्तिगत मसला सिर्फ आपका नहीं रह जाता, बल्कि दुनिया भर की नजरें लगी रहती हैं और आपके हर बयान का मतलब निकाला जाता है। महुआ मोइत्रा की बात करें तो जब भी बोलती हैं विवाद होना तय है। टीएमसी की सांसद हैं, बीजेपी की विरोधी हैं, यहां तक तो बात समझ में आती है। लेकिन ये कह देना कि गृह मंत्री अमित शाह का सिर काटकर मेज पर रखना चाहिए, ये राजनीतिक भाषा तो बिल्कुल नहीं है। सिर काटने वाली भाषा तो नक्सलियों की रही है। क्या टीएमसी की सांसद बिना सोचे समझे ऐसे बयान देती हैं, या फिर लाइमलाइट में आने के लिए ऐसे बयानों का सहारा लेती हैं? खैर जो भी हो, लेकिन महुआ के इस बयान पर बवाल मचा हुआ है, और सांसद के मुंह से ऐसे बयान पर बवाल तो मचेगा ही। और हो सकता है कि उन्हें इस बार अलग तरीके से जवाब देना होगा। हर बार वो बच जा रही हैं, हर बार अपने बयान दे करके बिल्कुल वो रिलैक्स रहती हैं, फिर नया बयान दे देती हैं। लेकिन इस बार इस बयान की गंभीरता को समझने की जरूरत है, जहां पर मार काट करने वाले बयान दिए जा रहे हैं। महुआ हमेशा अपने बयानों से विवाद में रहती है। तीखा बोलती हैं, जिससे राजनीतिक बदतमीजी भी कही जा सकती है, या ऐसा दुस्साहस या छटपटाहट, किस छटपटाहट में गृह मंत्री का ही सिर काटने का बयान दे दिया जाए। ये पूरी तरह से राजनीतिक सोच का दिवालियापन है। वैसे पहली बार नहीं है जब इस तरह के बयान वो देती रही हैं, बल्कि एक लंबी लिस्ट है जिसके बारे में हम आपको बताते हैं। बात करते हैं साल 2019 की। पहली बार सांसद बनी, संसद भवन पहुंची और उनकी तरफ से एक बयान दिया गया। 7 शुरुआती संकेत फांसीवाद की ओर, मोदी सरकार के खिलाफ उनका यह बयान था। खूब बवाल मचा, लेकिन बवाल के साथ साथ इनकी लोकप्रियता बढ़ती गई, फेमस होती गई। महुआ मोइत्रा को लोग जानने लगे। फिर कुछ समय शांत रही, खामोश रही। फिर उनकी तरफ से पवित्र गाय अपवित्र नहीं है, इस तरह का बयान दिया गया, जो न्यायपालिका के खिलाफ बयान था। और लोकसभा में ये बयान दिया गया था। इसके बाद उन्हें नोटिस थमाया गया, प्रिविलेज नोटिस दिया गया। लेकिन महुआ इसके बाद भी बयान देने से रुकी नहीं, बल्कि उनके बयानों की जो भाषा है, उनकी जो शैली है, और भी उसका लेवल नीचे गिरता चला गया। और अगला जो बयान उनकी तरफ से आया, मांस शराब स्वीकार करने वाली देवी, जो कि काली माता के ऊपर पूरी तरह से उनकी तरफ से बयान दिया गया था। काली भक्तों को नाराज किया, हिंदुत्व पर सवाल उठाया गया। और इस वजह से इस बयान के बाद कई राज्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया। लेकिन महुआ मोइत्रा का कुछ नहीं हुआ। वो बयान देने से नहीं रुकी, बयान देती रही, और बयानों की वजह से वो चर्चा में बीच बीच में बनी रहती है। इसके बाद यहीं पर नहीं रुकी, बल्कि उनकी भाषा और भी नीचे चल जाती रही। इसके बाद उन्होंने टीएमसी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया गया था। वहां पर उन्होंने एक बयान दिया कि 2 पैसे वाला मीडिया। आगे उन्होंने कहा कि 2 पैसे वाले मीडिया को किसने बुलाया। एक तरह से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर को अपमानित किया गया। साथ ही साथ मीडिया और प्रेस को किस तरह से, है ना, उनके प्रति उनका नजरिया क्या है, ये साफ तौर पर उनके इस बयान में दिखा। इसके बाद यही नहीं रुकी, बल्कि इसके बाद उन्होंने एक और बयान दिया जिसकी भाषा और भी उसका लेवल छोटा है, जिसमें उन्होंने कहा सुसु पॉटी रिपब्लिक। हिंदुत्व के आचार पर उन्होंने एक तरह से हमले किए, है ना। गौमूत्र को लेकर, गोबर को लेकर उन्होंने बाकायदा इसमें हमले किए। कानून जो अपना काम करती है, संविधान के जरिए जो अधिकार दिए जाते हैं उस पर उन्होंने एक तरह से सवाल उठाए। बाकायदा इस तरह के बयानों की जो
शैली है, जो भाषा है, अगर आप ध्यान से देखें तो वाकई में आपको लगेगा कि कैसे हो सकता है कि एक सांसद की तरफ से, है ना, इस तरह के निम्नतम भाषा का इस्तेमाल अपने बयानों में वो कर सकते हैं। यही नहीं रुकी महुआ मोइत्रा, बल्कि एक बयान उनकी तरफ से और आया, वो जैन समुदाय के खिलाफ आया। उन्होंने कहा कि जैन के जो लड़के होते हैं वो छिपकर काठी कबाब खाते हैं। इसके बाद जैन समुदाय के लोग बिफर गए, है ना, उन्होंने आपत्ति जताई। और इसके बाद देखिए, इसके बाद एक बहुत लंबी लिस्ट है उनके बयानों की, कुछ ही की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। और अब उनका बयान आया है अमित शाह के ऊपर, जिसमें उन्होंने कहा कि अमित शाह के सिर को काटकर मेज पर रख देना चाहिए। इस बयान के बाद और बवाल मचा, FIR किया गया है। लेकिन सवाल उठता है कि ऐसे बयान के पीछे का मकसद क्या होता है महुआ मोइत्रा का। अगर इसकी भाषा को आप देखें तो इस भाषा को आप क्या कहेंगे? इस भाषा को क्या आप सही कहेंगे? इस भाषा को आप देखने के बाद या सुनने के बाद आपको क्या लगेगा कि महुआ मोइत्रा जो कह रही हैं लोकतंत्र के बारे में, कानून के बारे में, भारतीय गणराज्य के बारे में, सरकार के बारे में, क्या ये सच है? क्या इसी तरह से चीजें चल रही हैं? उनके बयान पर एक बार फिर हंगामा मचा है। अमित शाह के सिर को काटकर मेज पर रखना चाहिए, इस बयान को लेकर बीजेपी हमलावर है। और देश के अलग अलग हिस्सों में जनता की तरफ से भी एक बात को लेकर काफी गुस्सा है कि क्या एक सांसद इस तरह का बयान दे सकता है एक दूसरे सांसद के लिए, भारत के गृह मंत्री के लिए? ये बड़ा सवाल है। लेकिन महुआ मोइत्रा मानती नहीं है। महुआ मोइत्रा के पर एक्शन इससे पहले भी होता रहा होगा, लेकिन इसके बावजूद महुआ मोइत्रा लगातार ऐसे बयान देकर चर्चा में रहती हैं। चर्चा में एक बार और वो रही थी, इससे पता चलता है कि वो खुद कितनी पाक साफ नेता है ना। उनके ऊपर आरोप लगा था कि पैसे लेकर वो संसद में सवाल वो पूछती हैं, और इस आरोप की जब जांच की गई तो दोषी पाई गई। इसके बाद उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई थी, संसद की सदस्यता। लेकिन फिर टीएमसी ने टिकट दे दिया, जीत कर आ गई हैं संसद में, और अलग अलग बयान देकर चर्चा में रहने की कोशिश उनकी तरफ से हमेशा बनी रहती है। और इस बार का जो बयान है अमित शाह को लेकर, इस बयान को लेकर लेकिन काफी नाराजगी है, क्योंकि मार काट और सिर काटने जैसे बयान दरअसल देश की इस लोकतंत्र में कहीं से भी बर्दाश्त करने का नहीं है। ये नक्सल और नक्सली जैसी बातें, और कह सकते हैं कि उस तरह की बू इस बयानों से आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अमित शाह के ऊपर जो बयान टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा की तरफ से दिया गया है, आप क्या सोचते हैं? किस तरह का एक्शन उनके खिलाफ लिया जाना चाहिए? आप कमेंट सेक्शन पर जाकर आप अपनी बात रख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो आप हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। नमस्कार।